गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का सेकंड लेसन चल रहा है हमारा बाजार दर्शन, जिनके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। कल तक हमने किया था कि मनुष्य को यदि बाजार के जादू से बचना है, उसके आकर्षक से बचना है, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए कि जब मनुष्य का मन हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है, मुक्त ना हो, यानी कि सभी प्रकार की उसकी चिंताएं, मन कभी खाली नहीं हो रहा है, यानी कि हर प्रकार की चिंताएं उसको घेरे हुई हो, और जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो और हर प्रकार की चिंता, उस समय उसे बाजार में जाना चाहिए। उस समय वह अपनी आवश्यकता से अधिक सामान नहीं खरीद सकता, तभी वह उसे के बाजार के आकर्षक रूप से बच सकता है। यदि उसका मन खाली है तब वह बाजार में जाता है तो बाजार का जादू उस पर प्रभाव डालता है। उसके बाद है यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, कि यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हमारा गद्यांश है। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बाजार दर्शन नामक पाठ से ली गई है। इनमें इनके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में किस चीज का वर्णन किया गया है वो बताता है कि मनुष्य का मन खाली नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह शून्य हो जाएगा। जबकि शून्य होने का अधिकार मनुष्य का नहीं है, किसका है, भगवान का है। उसके बारे में बताता है। इसके बाद में इसकी व्याख्या है। इसमें इसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि मनुष्य कि यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, एक आंतरिक चिन्ह लेना अति आवश्यक है। कि मनुष्य का मन कौन सा, कि मनुष्य का मन खाली रहना चाहिए, लेकिन खाली मन या भरे होने का आंतरिक चिन्ह लेना एक अति आवश्यक है। कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, मनुष्य का मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि खाली होने का अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य का मन हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य का मन बंद हो जाएगा तो शून्य होने का अधिकार शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। शून्य होने का अधिकार किसको, केवल भगवान को ही है। हमने ये नहीं कहा कि मनुष्य जब बाजार में जाता है, उसके आकर्षक रूप से जब उसे बचना है तो उसमें उसका मन खाली नहीं होना चाहिए। हमने खाली होने का मतलब ये नहीं बताया कि उसका मन बंद रहना चाहिए। मन बंद नहीं रहना चाहिए। अगर मन बंद हो गया तो यानी कि वो हक तो केवल किसको, भगवान को ही है और किसी को नहीं है। जो बंद हो जाएगा मनुष्य का मन तो वो क्या हो जाएगा, शून्य बन जाएगा। जो सनातन भाव से पूर्ण है उसका अधिकार किसका, केवल भगवान के पास है। जो अनादि काल से चला आ रहा है कि ये संपूर्ण है, इस सृष्टि में सनातन भाव से संपूर्ण है, कि ये अनादि काल से, कि ये भाव तो क्या है, संपूर्ण माने गए हैं। शेष सब क्या है, अपूर्ण है। कि इस सृष्टि में केवल शून्य भगवान ही सब प्रकार के सब गुणों से क्या है, संपूर्ण है। इस सृष्टि में केवल शून्य प्रभु ही सब प्रकार के गुणों से क्या है, संपूर्ण है। इसके अलावा सब कुछ क्या है, अपूर्ण। ये संसार क्या है, अपूर्ण है। ये संसार सब कुछ क्या है, अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, अतः इससे मन बंद नहीं रह सकता है। लेखक का इच्छा है कि सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। कि मनुष्य सब इच्छाओं को अपने वश में कर लेगा, यह क्या है, असत्य है। कि इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के पास है, मनुष्य सभी जितनी भी जो उसकी इच्छाएं होती हैं उनको अपने वश में करे, ये असत्य है। वह अपने वश में नहीं कर सकता है सभी प्रकार की इच्छाओं को, अतः इससे मन बंद नहीं रह सकता। इसे मन क्या है, बंद भी नहीं रहना चाहिए। और अगर निष्पेद ऐसे नकारात्मक अर्थ हो तो तब क्या है, झूठ है। मनुष्य चाहकर भी अपनी इच्छाओं को अपने वश में नहीं कर सकता है।
अर्थात इच्छाओं को वश में करने के लिए तपस्या करने का। यदि मनुष्य को अपनी इच्छाएं संपूर्ण करनी हैं तो उनको अपनी सारी इच्छाएं वश में करने का लिए क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करने का ऐसा नकारात्मक अर्थ तो क्या है? वह तपस्या है, वह झूठ है। ये सब कुछ क्या है? झूठ में कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को तपस्या करके अपनी इच्छाओं को क्या में कर ले? वश में कर लेगा। ये सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं है, ऐसा सत्य है। इसका अभिप्राय यह है, लेखक कहता है कि इच्छाओं के वश में करने का तपस्या का भी एक अर्थ नहीं होता। मनुष्य की अपनी संपूर्ण इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और इन इच्छाओं को वह काबू कर लेता है। उसका मतलब होता है कि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लिया है। अब इसके बाद में आपने इसका लिखना है विशेष, कि इसमें रहस्यवादी भावना का वर्णन किया गया है। भाषा सहज व सरल है। तत्सम तद्भुत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। विचारात्मक शैली भी है। प्रकृति मानवीकरण तो नहीं, इसमें अनुप्रास, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद में इसी गद्यांश में से हमारे प्रश्न बनते हैं। इस गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताइए। इस गद्यांश के लेखक कौन थे? जैनेंद्र कुमार जी। पाठ कौन है इनके? बाजारे दर्शन। लेखक के अनुसार किस अंतर को समझना जरूरी है? कि इस अंतर को समझना जरूरी है कि मन के खाली नहीं रहने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य का मन ही बंद रहना चाहिए, उसमें कुछ भी ना रहे, नहीं, बल्कि उनको काबू करने का अर्थ बताया गया। केवल मनुष्य का मन बंद करने का अर्थ तो किसको? केवल भगवान को ही है। लेखक क्यों नहीं रहना चाहिए? इसलिए अगला है, शून्य होने का अधिकार किसका है? केवल भगवान का ही है। उसने कहा था कि मनुष्य के मन का बंद होने का अर्थ इसका ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसका मन भी बंद हो जाए। सिर्फ उसने केवल उसकी इंद्रियों पर काबू करने को कहा था, जो आंखों के माध्यम से उस सुंदर दृश्य को देखकर उसके हृदय तक पहुंचाते हैं और हृदय में पहुंचने के बाद एक नई सी लालसा जो पैदा होती है। तो शून्य होने का अधिकार तो केवल किसका? भगवान का ही है। क्यों है? क्योंकि वह सनातन भाव से बताया था उसने क्या? संपूर्ण है, वह सत्य है, और बाकी सब कुछ क्या है? असत्य है, अपूर्ण है, नश्वर। केवल भगवान के भाव संपूर्ण है, वही सत्य है, बाकी सब कुछ शून्य होने का नश्वर है। क्या मनुष्य सब इच्छाओं का विरोध कर सकता है? नहीं। वह कहते कि मनुष्य चाहकर भी अपनी सभी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इच्छाओं यहाँ तक की इच्छा निरोध के द्वारा वह सब इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता है। ये हमारा गद्यांश और गद्यांश के प्रश्न है। आगे देखते हैं। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं। ठाठ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ को यह जीतना नहीं कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, कि कोई भी चीज, वे कहते हैं कि लोभ लालच आदि वो क्या करता है? वो हमारे मन में जब लोभ पैदा आता है वो सब क्या है? वहाँ नकार है, वो गलत चीजें हैं सारी। जब हमारे मन में लोभ पैदा होता है वो नकारात्मक चीजें हैं सारी गलत हैं। यह लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय की रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? ये जरूरी है। क्या कहते हैं? आंख बंद करके भी सपने लिए जा सकते हैं, खुली, और वे नहीं लेते। और वे क्या चैन भंग नहीं करते? आंख बंद करके जब हम सपने लेते हैं तो वो भी हमारे ध्यान को भंग कर देते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। अकार्थ है, यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कर्ष, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान है, वह मुक्त ऐसे नहीं हो सकता।
इससे सभी जगह संकीर्ण विराट की जगह अक्षुदर है। तब मन रोम रोम बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा के अभिनय हम महाशून्य न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। तो ये भी क्या हमारा गद्यांश है, इसका भी हमने प्रसंग लिखना है। सबसे पहले इनमें इनके कवि जो जैनेन्द्र कुमार जी, उन्होंने किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें लेखक ने बताया कि मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है? अपूर्ण है। मनुष्य का जीवन अपूर्ण क्या है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। हम पूर्णता होती तो परमात्मा से अभी हम शून्य ने लेते। इसमें इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने कहा है कि यदि मनुष्य में पूर्णता होती तो फिर भी हम भी परमात्मा के अभिनय अंग होते। किसके अभिनय अंग होते? हम भगवान के अभिनय अंग होते। यदि मनुष्य में पूर्णता होती तो हम भगवान के अभिनय अंग से न हो, परमात्मा के भगवान से भिन्न होती और हम सब परमात्मा के समान एक महाशून्य की भांति, यानी कि हम महाशून्य नहीं हैं। हम महाशून्य नहीं हैं, हम क्या हैं? अपूर्ण हैं। इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी से होता है। हम अपूर्ण हैं, इसी से हमारा अस्तित्व है। कि मनुष्य के अंदर जो पूर्णता के भाव नहीं है, यदि मनुष्य के अंदर क्या पूर्णता के भाव विद्यमान नहीं होते तो वह मनुष्य नहीं कहलाता है। मनुष्य के अंदर क्या पूर्णता के भाव होना विद्यमान है, जरूरी है। सच्चा ज्ञान सदा इसी से होता है। मनुष्य का सच्चा ज्ञान सदा इसी पूर्ण के बोध से ज्यादा गहन पड़ता है, ज्यादा गहन पड़ता है, गहरा जाना जाता है। मनुष्य में पूर्णता है, उसी के ज्ञान से हम उसके सच्चे ज्ञान को जान सकते हैं, उसी का बोध गहरा है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के लिए होता है कि हमें सत्य ज्ञान से अपनी अपूर्णता का बोध होता है। सत्य ज्ञान से किसका होता है? हमें सच्चा कर्म सदा सच्चे ज्ञान से हमें अपनी अपूर्णता की स्वीकृति का बोध होता है और पता चलता है कि हम परमात्मा के भिन्न हैं, अलग हैं। अतः उपाय कोई भी हो सकता है। तो इसमें कहते कि अभिनय है, पूर्ण है। सत्य कर्म भी सदैव अपूर्णता को स्वीकार करने के साथ साथ उसका कोई न कोई उपाय तो होता ही है। उसका क्या है? उसका कोई न कोई उपाय होता है, तभी तो हमारा जो मन है अपूर्णता को स्वीकार कर लेने का हर कार्य करता है। जो बलात् मन को रोकने के लिए, बलात् यानी कि शक्ति से, जो मन को शक्ति से रोकने के लिए नहीं कहता है, मन को बल से नहीं रोका जा सकता। हमारा जो मन होता है, हमारी शक्ति जो होती है, ताकत जो होती है, हम अपने मन को उसके माध्यम से नहीं रोका जा सकता। वही उपाय जो नहीं रोका जा सकता, वही कि जो इसलिए सुने वह अप्रयोजन रूप से प्राप्त नहीं हुआ है कि मनुष्य वही उपाय संबोध जो मन को इसलिए सुने कि वह बिना प्रयोजन के, बिना कोई मतलब के रूप प्राप्त नहीं हुआ है। बिना कोई मतलब नहीं होता तो बिना प्रयोजन के कोई मतलब प्राप्त नहीं होता है, तो हम अपने मन को किस तरह से रोका जा सकता है? यह तो क्या है? अनावश्यक है। हाँ, जो नहीं रोका जा सकता है, प्रयोजन नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, अपनेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का नहीं है। इसमें लेखक कहता है कि जहाँ चाहे वहां चला जाता है, अपने मन को मनमानेपन के लिए नहीं रोका जा सकता। हमारा जो मन होता है हम उसको नहीं रोक सकते, हमारा अपना आप नहीं कर सकता। वो मन जहाँ चाहे वहां क्या करता है? जा सकता है, क्योंकि मन अखिल की मांग होती है। अपने आप कोई समाज नहीं है कि हमारा ये समाज नहीं है कि समाज में फैली जो बुराइयां होती हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे करना है। मन तो क्या होता है? अपनेपन का भाव है, अखिल मांग है, वो जहाँ चाहे वैसा चलता है। मन क्या हमारा स्वयं संसार नहीं है कि हम उसको रोक सके।
वह संसार का एक अंग मात्र ही है। हमारा जो मन वह संसार नहीं है, बल्कि संसार का क्या एक अंग मात्र है, खुद कुल नहीं है। इसलिए पूर्ण हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसलिए नए प्रयोजन के बिना किसी कोई मतलब के हम अपने मन को नहीं दबा सकते हैं, और ना ही वो दबाया जा सकता है। वो अपने मतलब के अनुसार नहीं दबाया जा सकता। हमारा मन तो केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार ही हम उसे रोक सकते हैं। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है कि इसमें सत्य ज्ञान ही मनुष्य को अपूर्णता का बोध कराता है। भाषा सहज सरल है, तत्सम तद्भुत शब्दों का प्रयोग किया गया है, विचारात्मक शैली है। इसमें मनुष्य की अपूर्णता तथा परमात्मा की पूर्णता के बारे में बताया गया है। इसके बाद में इसके कुछ आंसर हैं। क्या पूर्णता होने पर मनुष्य की सत्ता होती है? नहीं होती। पूर्णता न होने पर मनुष्य की कोई भी सत्ता नहीं होती। यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि भगवान का अभिनय न होकर महाशून्य होते हैं। ये सत्य है। परमात्मा क्या हमारा पूर्ण है, इसी में हमारी सत्ता नहीं है, इसलिए हम क्या है, अपूर्ण है। मनमानेपन की छूट मन को क्यों नहीं होती है? छूट इसलिए नहीं होती क्योंकि मन हमारा एक अखिल अंग है। वह स्वयं कोई परिवार नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, बल्कि उसका एक छोटा ही अंग मात्र है। मनुष्य में पूर्णता होती तो क्या होता? मनुष्य में पूर्णता होती तब वह भगवान का अभिनय महाशून्य नहीं होता। सच्चा ज्ञान हमें क्या बोध कराता है? सच्चा ज्ञान हमें बोध कराता है कि यदि पूर्णता होती तो भगवान से अभिनय महाशून्य नहीं होते। सच्चा कर्म किस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है? सच्चा कर्म केवल इस अपूर्णता के साथ होता है कि हम क्या हैं, अपूर्ण हैं। हमें पूर्णता होती तो क्या करता, भगवान का महाशून्य न होती। इसके बाद है कि पड़ोस में एक महानुभव रहते हैं, एक बहुत अच्छे व्यक्ति रहते हैं, जिनको लोग भक्त जी कहते हैं, जिनको लोग किस नाम से पुकारते हैं, भक्त के नाम से पुकारते हैं। चूर्ण बेचते हैं। वो व्यक्ति क्या करते हैं, चूर्ण बेचते हैं का कार्य करते हैं। यह काम करते हैं, जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए। कि चूर्ण हमारे पड़ोस में एक महानुभव अच्छे जो व्यक्ति रहते हैं, वो चूर्ण बेचने का जो कार्य करते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये कार्य करते हुए कितने साल हो गए हैं। लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने अपने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। वे कहते कि लेकिन वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उन्होंने चूर्ण में उन्होंने एक आने से ज्यादा पैसे कभी भी नहीं कमाए। सिर्फ कितना कमाते थे, हर रोज का एक आने ही कमाते थे। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय भी है। यानी कि सभी लोग उस भक्त को चूर्ण बेचने वाला के नाम से पुकारते हैं। उस भक्त को वे कहते हैं कि सिर्फ उसमें उनका जितना गुजारा रोज का चल सकता है, केवल उतना ही कमाते, उससे ज्यादा वो नहीं कमाते थे। कहीं लोकप्रिय और कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल माला माल होते। मैं कहती कि कोई ऐसा धंधा अगर वो पकड़ लेते तो आज वो यहाँ पर नहीं होते, यानी कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता। इस चूर्ण से ही वो एक आने से अधिक के पैसे अगर वो कमाते तो आज उनके पास बहुत सारा पैसा होता। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते। वह कहता है कि मैं इस भक्त को काफी सालों से 10 वर्षों से सालों से देखता आ रहा हूँ कि ये जो चूर्ण हो जाए, जैसे रोज चूर्ण आता है, यानी कि तुरंत हाथों हाथ उसी समय बिक जाता है, काफी समय नहीं लगता है। वह कहते हैं कि ये किसी थोक की दुकान पर भी नहीं बेचते हैं, किसी व्यापारी को भी नहीं बेचते हैं, पेशागी को भी नहीं बेचते हैं, डर कोई नहीं लेता है। बंधे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर आए हुए ही नहीं, देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती है। वे कहते हैं कि जैसे ये अपने चूर्ण को बाहर लेकर आते हैं
उसी समय क्या होता है, इनकी 6 आने की कमाई तुरंत हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को बहुत ही उत्सुक रहते हैं। चूरन से अधिक शायद वे भक्त जी के प्रति अपनी सद्भावना का देखते हैं। वह कहते चूरन से अधिक क्या करते हैं, उसकी अच्छाई, उसका भोलापन, सभी व्यक्तियों के साथ, बच्चों के साथ वो किस प्रकार से प्यार पर प्रेम से रहता है, सिर्फ ये चीज हम देखते हैं। भक्तित बाकी चूरन बालकों को क्या करते, मुफ्त में देते हैं। वो सिर्फ उसके किसी प्रकार का उस भक्त जी के मन में कोई भी लालच नहीं होता। सिर्फ जब वह चूरन बेचते हैं, जब 6 आने उसके हो जाते हैं पूरे, उसी समय क्या करते हैं, बाकी जो चूरन उसका बचा हुआ है वैसे भी उसको बालकों में मुफ्त में बांट देते हैं, जिसका कोई भी वो पैसा नहीं देते, क्योंकि उसने अपना एक लक्ष्य बना रखा है कि मुझे 6 आने ही कमाने। वो अपना एक लक्ष्य लेकर आते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं कमाना है, नहीं मुफ्त में बांट देते हैं। कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन लापरवाही नहीं हुई है, कभी रोग होता तो मैंने उन्हें नहीं देखा है। वह कहते हैं यानी कि कभी वो चूरन बेचने वाला कोई लापरवाही वगैरह भी नहीं करता है, कभी वो बीमार भी नहीं होता है, ठीक है। इससे ज्यादा वो नहीं करते। वह कहते कि अगर इससे ज्यादा वो पैसा कमाते तो आज उनके पास बहुत सारा पैसा होता, धन दौलत आदि, लेकिन सिर्फ उसने कहा कि मेरी आजीविका जितने में चलते है, काज में मेरा जो खर्चा होता है वो इतने में चल सकता है। केवल वो सिर्फ उतने ही पैसे कमाता था, उससे ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। अगर उससे ज्यादा उसके पास कुछ भी बचा था उसे भी मेरे को मुफ्त में फ्री में देता था। अगर वो उनको फ्री में नहीं देता, उनके साथ भी अगर वो पैसे कमाता, जो बाकी का जो चूरन बचा हुआ था उनको पैसे में देता, तो आज उनके पास क्या होता, बहुत सारा पैसा होता। और तो नहीं, लेकिन मुझे इतना निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन बेचने वाले भक्त जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। इसमें लेखक कहता है कि एक चीज देखी है मैंने कि सभी पर यानी कि बाजार के जादू का आकर्षक रूप चल सकता है, लेकिन मुझे चूरन बेचने वाले भक्त जी पर लगता है कि बाजार के आकर्षक रूप नहीं चल सकता, चाहे वो कितनी भी सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, नहीं चल सकता। कहीं आप भूल करने बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता जी। हल्की बात कभी न सोचिएगा, समझिएगा। लेख के किसी भी पाठक में उस चूरन बेचने वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। मैं कहते कि जो चूरन बेचने वाला आप श्रेष्ठ बताते, हिम्मत जो उसकी बताते हो, उसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान है या नहीं भी। और बड़ी बातें तो मालूम क्या होंगी, और यानी कि और ज्ञान तो उसे प्राप्त नहीं होगा। हम आपने जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह हो सकता है कि वह भक्त हम लोगों के सामने एकदम नाजिज इस श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि यह अपदार्थी प्राणी वह प्राप्त है जो कुछ कम शायद आदि से। बाजार से पता चल पाता है कि माल बिछा रहता है, मन अडिग रहता है। अपदार्थ शायद बाजार का जादू वार कर पाता है। पैसा उसके आगे कुछ भी भीख मांगता तो मुझे लो। पैसे से दया नहीं समाती। वह व्यक्ति के पैसे को अपने हाथ गरों में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी, क्या वह कुंठित होकर लज्ज हो जाती है। इसमें कहता है कि इसके सामने यदि अगर बाजार में जब ये व्यक्ति जाता है तो इसके सामने चाहे कितनी भी सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं वो भी यानी कि बाजार के क्यों नहीं बिछी हो, लेकिन इसका मन अड़ीग है, लक्ष्य है इसने बना रखा अपने मन के अंदर कि मेरा ये अपना लक्ष्य है, तो इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कमाना है, सिर्फ इसमें मेरा गुजारा, मेरा परिवार चल जाता है। तो वह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे कितनी भी बाजार की सुंदर सुंदर आकर्षक चीजें बना रखो, क्योंकि उसका एक अपना निश्चित वस्तु बना रखे हैं कि मुझे अगर बाजार में जाना है तो सिर्फ मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे इतना ही पैसा खरीद के लाना, उससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। कहता है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनी वह दारुण है। इसमें लेखक ने इन पंक्तियों के अंदर लेखक ने पैसे की व्यंग्यात्मक शक्ति पर के बारे में बताते हुए क्या कहता है। लेखक ने कहा कि मैं आपको पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में सुनाता हूँ कि आप कहते हो किसी का कोई जादू नहीं चलता, इसके पास पैसे नहीं चलता, तो मैं पैसे के बारे में बताता हूँ। ये हमारी व्याख्या है। इसमें
प्रसंग व्याख्या है कि बताते हैं इसमें सबसे पहले प्रसंग फिर इसकी व्याख्या कि पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में सुना। तो पैसा अपने अंदर किसी व्यापक शक्ति को छिपाए हुए है, वह दारुण अत्यधिक जो पैसा होता है वो क्या करता है, पैसा अपने हृदय के अंदर क्या है, एक व्यंग्य शक्ति को छिपाई हुई है, उसके बारे में बताता हूँ। मैं उसे तुझको बताता हूँ। पैसे की वह शक्ति बहुत ही कठोर है। मैं पैदल चल रहा था कि एक बार की बात मैं बताता हूँ। आप कहते हो पैसा कुछ नहीं है, पैसे की अत्यधिक शक्ति के बारे में बताता हूँ। लेखक कहता है पैदल चल रहा था, पास ही से उड़ती हुई धूल उड़ती निकली मोटर कि मैं एक बार सड़क के किनारे पैदल चलता हुआ जा रहा था। उसी समय एक तेज रफ्तार में धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी आती है, एक मोटर आती है। उसी समय क्या आते हैं, धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी आती है। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती और कठिन व्यंग्य लीक में आर पार हो गई। वह तेज रफ्तार में धूल उड़ाती हुई वह मोटर निकली तो उस मोटर की इतनी तेज रफ्तार थी कि मेरे पास से जैसे ही वह गुजरी मेरे हृदय को चीरती हुई एक कठोर व्यंग्य शक्ति लीक मेरे हृदय के ऐसा प्रतीत होता मानो आर पार हो गई। मैं एक साधारण सा व्यक्ति था जो चल रहा था और उस व्यक्ति के पास क्या था, पैसा था और पैसे से उसने क्या किया, गाड़ी खरीद रखी है और वह मेरे पास से क्या करता है, अपनी तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को निकाल ले जाता और मेरा कलेजा क्या होता है, दग करने लगता है, कि कुछ डर सा अनुभव होता है। जैसे ही आंखों में आर पार, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देखकर मुझे दिखा दिया। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ किसी ने मेरी आंखों में उंगली डालकर मुझे यह दिखाया कि इनका नाम क्या है, मोटर है और तुम इससे क्या है, वंचित रहेगी। कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि इनके पास पैसा है, मोटर है, गाड़ी है, इसलिए देखो आप, और आप कुछ भी नहीं कह सके इस पैसे वाले आदमी से, आप कुछ भी नहीं कर सके, और ये आपके नाम, इसलिए इसका नाम क्या, मोटर है। तुम उससे क्या वंचित हो और तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है, तुम इससे दूर हो। यह मुझे अपनी विडंबना मालूम है कि बस पूछिए नहीं। फिर लेखक कहता है कि यह मुझे अपने आप की पूर्ण विडंबना प्रतीत होता है कि मैं सोचता रहता हूँ कि हाय, कि मैं भी किसी मोटर वाले, मैं बस पूछिए मत, मैं सोचने का आता हूँ हाय, यही माँ बाप रह गई थी क्या। तो मैं सोचा कि मेरा भी जो जन्म होता है किसी बड़े घर में क्यों नहीं हुआ, किसी मोटर वाले माँ बाप के यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, एक छोटे से गरीब परिवार में मेरा जन्म क्यों हुआ। वह ऐसी बीते सोचता रहता है। यह मैं जन्म लेने को था, क्यों नहीं मोटर वाले क्या, मेरा जन्म यदि होना ही था तो किसी अच्छे घर में क्यों नहीं हुआ, किसी उस माँ बाप के घर में क्यों हुआ जिसके पास मोटर गाड़ी है। लेकिन मेरे माँ बाप के पास तो ऐसी कुछ भी नहीं है। उसे व्यंग्य में इतनी सत्य जरा मुझे अपने सुखों के प्रति कर्तव्य करती थी। लेखक कहता कि उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि बुढ़ापे में मुझे अपने सगे संबंधियों से के प्रति उपकार ने मानने पर भी वह क्या करते, मजबूर कर देती है। मुझे अपने सगे संबंधियों के प्रति क्या कर देती, कर्तव्य बना देती है। इसलिए कहता कि पैसे की व्यंग्य शक्ति को तो मनुष्य हर तरह से मजबूर कर सकती है, पैसे के दम पर व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले फिर इसका विशेष लिखना है। पैसे की व्यंग्य शक्ति पर कटाक्ष किया गया है, भाषा सहज सरल है, तत्समता प्रधान है। इसके बाद में इसके प्रश्नांतर है। पाठ और लेखक का नाम बताइए। इसमें पाठ का नाम है बाजार दर्शन, लेखक है इनके जैनेंद्र कुमार जी। पैसे की व्यंग्य शक्ति कैसी है? पैसे की व्यंग्य शक्ति एक दारुण है। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? एक दारुण है कि उसमें अत्यधिक इतनी शक्ति है कि उसके बल पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जिन्हें बताया कि पैसे की व्यंग्य शक्ति बहुत अधिक है, जिनके पास मोटर गाड़ी आदि चीजें वो खरीदे सकता है। लेखक को बुढ़ापे में कौन सा व्यंग्य अपने शुभों के प्रति कर्तव्य कर सकता है? बुढ़ापे मोट न होने का व्यंग्य
कि उनके पास मोटर, गाड़ी, कार, बंगला आदि चीजें नहीं है और वही उसको अपने सगे संबंधियों के प्रति कर्तव्य कर सकता है। पैदल चलते हुए लेखक के पास क्या गुजर गया कि लेखक ने कहा कि जब मैं एक बार सड़क के किनारे से चल रहा था तो उसी समय एक तेज रफ्तार में एक कार मेरे पास से होकर गुजर जाती है और वह ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वह मेरे कलेजे को रोंद रही है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसमें से जैसे हमारे प्रश्न बने कि इस संसार में पूर्ण और अपूर्ण कौन है। बताता है इस संसार में पूर्ण तो केवल क्या है, भगवान ही है, और अपूर्ण क्या है, सभी स्नातक भाव सभी के सभी क्या है, अपूर्ण है। पैसे की व्यंग्य शक्ति पर टिप्पणी कीजिए कि पैसे की व्यंग्य शक्ति बड़ी ही कठोर है कि नशे में, पैसे के स्वभाव में नशे में चूर होकर के मनुष्य कोई भी कठोर स्वभाव वाला बन सकता है और अपने सामने हर चीज को क्या करता, तुच्छ मानता है। कुछ भी नहीं होता कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि जो छोटे गरीब जो लोग होते हैं वे गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मानता है। वे सिर्फ सोचता है कि सब कुछ क्या है, मैं ही हूँ, इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी कुछ नहीं है। बाजार को सार्थकता कौन देता है। बाजार को सार्थकता केवल वही व्यक्ति दे सकते हैं जो अपनी इच्छा और वस्तु को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और वही उसकी जरूरत को कभी, यानी कि क्योंकि जो बाजार होता है वह भी व्यक्तियों की जरूरत को पूरा करता है, उनको सार्थकता देता है। इसलिए यह उचित है कि अनुचित ज्ञान है। अगला है जैसे मन को किसकी छूट नहीं है, निरोध की, विरोध की, मनमानेपन की, सुने के मन को अपने मनमानेपन की छूट नहीं है। भक्त जी क्या बेचते थे, फल, मंचन, मेवे या चूरन। चूरन बेचते थे जो हर रोज के 6 आने ही कमाते थे। भक्त जी चूरन के प्रतिदिन कितने आने कमा लेते थे, बताया गया था कितने, 6 आने ही कमाते थे। लेखक भक्त को चूरन बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहा था, उन्हें बताया था मैं भक्त जी को केवल चूरन बेचने वाले को 10 सालों से देख रहा हूँ, केवल ये क्या करता है यहीं पर है, क्योंकि सिर्फ ये रोज के क्या करता है 6 आने ही कमाता, इससे ज्यादा कमाता तो आज इसके पास गाड़ी, बंगला सब कुछ होता। संचय की तृष्णा और वैभव के चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है, उसकी कमजोरी, शक्ति, महानता, सबलता क्या होती है, केवल उसकी कमजोरी होती है। बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है, जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है, जिसके पास बहुत पैसे होते नहीं। केवल व्यक्ति बाजार को सार्थकता ऐसा व्यक्ति दे सकता है जिनका अपना एक निश्चित लक्ष्य होता है कि मुझे बाजार में जा करके कौन सी चीज खरीदनी है और केवल वही चीज खरीद करके वो वापस से आ जाता है। बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं, कंजूस, अधिक पैसे वाले, इसका कोई पता नहीं, या सन्यासी। कौन बढ़ाते हैं, जिसे पता नहीं कि उसे क्या खरीदना था, कि बाजार में जब वे चले जाते हैं और हर प्रकार की चीज, सुंदर सुंदर चीजों को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बाजारूपन बढ़ाते हैं, वो चीजों को खरीदते चले जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था, बताया था 1905 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, अलीगढ़ में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का निधन कब हुआ था, 1990 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार द्वारा जैनेन्द्र कुमार को कौन सा सम्मान दिया गया था, पद्मश्री से इसे सम्मानित किया गया था। जैनेन्द्र कुमार का किस बात पर अधिक प्रभाव पड़ता है, गांधीवाद पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि इसके हमारे गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर, अभ्यास और ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हमारे राइट क्लास से लर्न।